आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 14। डेट है 18/11/2020। सब्जेक्ट है साइंस, क्लास है 7th और हमारा चैप्टर का नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, एसिड्स को हम लोग हिंदी में अम्ल कहते हैं और बेसिस को क्षार कहते हैं। ठीक है, एनीवेज एसिड्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि खट्टे होते हैं टेस्ट में और विच टर्न द ब्लू लिटमस टू रेड। एक बेटा लिटमस पेपर होता है, ठीक है, जो कि लाइकन्स नाम की एक सब्सटेंसेस होते हैं उनमें से निकाला जाता है। ये जो लिटमस पेपर होता है ये हम लोगों को ये बता देता है कि कोई भी सब्सटेंस या सॉल्यूशन जो हमें गिवन है वो एसिड है या फिर बेस है। जो बेसिस है ना बेटा, वो हमेशा ध्यान रखना, बेसिस मेक ब्लू, तो मतलब बी से बी। अगर कोई भी सब्सटेंस अगर बेस है, ठीक है, तो अगर उसको रेड लिटमस को ब्लू बना देगा। ठीक है, और एसिड्स में उल्टा होगा, उस पर ब्लू लिटमस जो है वो क्या बना देगा, रेड। ठीक है, तो एसिड्स में ब्लू लिटमस रेड हो जाता है और बेसिस में रेड लिटमस ब्लू हो जाता है। राइट, एसिड्स जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। Our stomach makes an acid, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच इज़ नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ द फूड। हमारे पेट में आपको पता है हमेशा HCl होता है जिसकी वजह से हमारा खाना अच्छे से हजम होता है। सम ऑफ द एसिड्स अकर इन नेचर, कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो कि नेचर में होते हैं, जैसे आपको मालूम है नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, टोमेटो हो गया। उसी तरह कर्ड जो होता है, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, या विनेगर, सिरका हो गया। ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे मैन मेड सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब दीज आर मैन मेड एसिड्स। कुछ होते हैं जो कि नेचुरल होते हैं, कुछ होते हैं मैन मेड होते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो लेबोरेटरी में यूज़ होते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एसिड्स के नाम हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे। एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर में पाया जाता है, सिरके में। फॉर्मिक एसिड, जो एंट्स का स्टिंग होता है, जो जब हमें चींटी काटती है तो हमें कितनी ज़ोर की दर्द होती है ना, तो वो किसकी वजह से होती है, क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड रिलीज़ कर देती है हमारे ब्लड में, जिससे हमें दर्द होती है। अच्छा, ये फ्रूट्स हो गए, जैसे ऑरेंज हो गए, लेमन हो गए, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। स्पिनच, स्पिनच होती है ना, पालक वगैरह जो होती है, उसमें क्या होती है, ऑक्सैलिक एसिड होता है। आंवला या नींबू या सिट्रस फ्रूट में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और ग्रेप्स, और जो अनराइप मैंगोज, मतलब जो अम्बी होती है, उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है। दिस यू हैव टू लर्न, समटाइम्स 1 मार्कर क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम्स फॉर दिस। ओके, अच्छा, अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस बिटर होते हैं टेस्ट में, बी फॉर बेसिस, बी फॉर बिटर, बी फॉर ब्लू। ठीक है, सोपी टू टच होते हैं और दे टर्न द रेड लिटमस ब्लू। अब आपको पता चल जाएगा, बेसिस आर बिटर, बेसिस मेक ब्लू। ओके, तो दे आर बेसिक इन नेचर, मतलब क्षारीय प्रकृति के होते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखेंगे, NaOH। फिर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जिसको हम KOH लिखेंगे। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जिसको हम CaOH2 लिखेंगे। राइट, तो ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं बेसिस के, जो कि हमेशा अलग अलग फील्ड्स में यूज़ होते हैं। हमारे घर में जितने भी सोप हो गए, डिटर्जेंट हो गई, टूथपेस्ट हो गया, इनो हो गई, बेकिंग पाउडर हो गया, ये सारे के सारे बेसिस होते हैं। अगर हम लोग बेकिंग सोडा को अगर अपने फिंगर में हल्का सा टच करेंगे तो वो सोपी टच होगा। ठीक है, मतलब साबुन जैसा हम लोगों को फील होगा। ओके, अच्छा, अगर कॉमन बेसिस की बात की जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है उसको लाइम वाटर कहते हैं, चूना पानी जिसे कहा जाता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो दैट इज़ अ विंडो क्लीनर। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सोप में पाया जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहाँ पाते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में। सो दिस टेबल यू ऑल्सो हैव टू लर्न एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स को लेंगे। नेम 2 ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं कि नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं। तो नेचुरली अकरिंग में हमारे पास लेमन आ जाएगा, ठीक है, और एप्पल आ जाएगा, टोमेटो आ जाएगा, जो भी चीज़ें हमें नेचर में मिलती हैं। राइट, विच एसिड इज़ फाउंड इन आर स्टमक, तो हमारे स्टमक में HCl पाया जाता है। सेकेंड का आंसर हो जाएगा HCl। ठीक है, थर्ड है, गिव वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एसिड्स। एसिड्स की जो सभी एसिड्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि दे टर्न द ब्लू लिटमस रेड। ओके, फिर है, गिव वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बेसिस। बेसिस की प्रॉपर्टी क्या होती है, बेसिस मेक ऑल द रेड लिटमस इनटू ब्लू। ओके, फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसिडिक एंड विच आर बेसिक। लाइम वाटर क्या है,
चूना पानी बेस है, ठीक है। विनेगर एसिड है, टूथपेस्ट बेस है, ठीक। और स्टमक जूसेस एसिडिक है, लेमन जूस एसिड है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बेस है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बेस है, देखो अभी हमने ऊपर करा। अमोनिया सॉल्यूशन जो कि विंडो क्लीनर के काम आता है वो भी बेस है। तो हम लोगों को आज पता चला कि एसिड्स और बेसिस में क्या फ़र्क आता है। एसिड्स जो होते हैं थोड़े थोड़े सार होते हैं, बेसिस जो होते हैं वो थोड़े बिटर होते हैं। एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड करते हैं और बेसिस रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। ये जो कॉमन एसिड्स और कॉमन बेसिस हैं ये कई बार एग्जाम में आ जाता है 1 मार्कर का, तो इसको प्लीज़ एक बार याद कर लीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आई एम ऑलवेज देयर। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।